भविष्य तो चिराग पासवान का मुझे अंधकारमय दिख रहा है। कितना भी ताल ठोक ले वो, चिराग के चमचों ने पटना में पोस्टर वोस्टर भी लगाना शुरू कर दिया। चिराग पासवान और उनके जो पूज्य पिता थे रामविलास पासवान, इन लोगों ने हमेशा से बहुत गिरी हुई राजनीति की। रामविलास पासवान को भी अपराधियों से बहुत प्रेम था। सूरजभान जो इतना खूंखार क्रिमिनल है वो रामविलास के साथ था और रामविलास कहते थे कि ये एक महान समाज सेवी है। रामविलास पासवान तो चले गए दुनिया से, अब चिराग पासवान की भी राजनीति उसी रास्ते पर चल रही है। चिराग पासवान की पार्टी में एक से एक खूंखार अपराधी हैं। खुलास पांडे है, इतना खूंखार अपराधी है, उसको सीबीआई ने चार्जशीट किया हुआ है। चिराग पासवान भी वही परिवार वाली राजनीति करते हैं, कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन टिकट देने की बात आती है तो बहनोई फर्स्ट हो जाता है। अरुण भारती को जमुई से टिकट दे देते हैं। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं और लगातार चिराग की ओर से यह कहा जा रहा है कि बिहार की जनता उन्हें बुला रही है। आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 के साल में जो होगा उसमें बिहार विधानसभा का चुनाव चिराग पासवान लड़ेंगे। कितने सीटों पे उनकी दावेदारी रहेगी, अकेले चुनाव लड़ते हैं या एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन उनके आसपास और चाहने वाले लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में चिराग ही बिहार का चेहरा होंगे। चिराग ही आखिरी उम्मीद और भरोसा बिहार वासियों के लिए रहेंगे। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चिराग जिस सेना के साथ बिहार में कूच करना चाहते हैं, शंखनाद करना चाहते हैं, वो सफल हो पाएंगे कि नहीं। तमाम चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। सर, चिराग पासवान शंखनाद कर चुके हैं कि बिहार में एकलौता चेहरा रहेंगे और क्योंकि नीतीश कुमार अंतिम बेला में, और आप मानते हैं कि चिराग के आसपास चाहने वाले कार्यकर्ता, नेता, पार्टी के पदाधिकारी जो उनके साथ हैं, उनके दम पे वो बिहार जो है उसमें फतह कर पाएंगे, चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दी है। चिराग के भविष्य को लेके शुरू से लेके अंत तक क्या कहेंगे आप? मैंने भविष्य तो चिराग पासवान का मुझे अंधकारमय दिख रहा है। कितना भी ताल ठोक ले वो। देखिए, दर्शकों को पता होगा कि चिराग पासवान लोजपा रामविलास के अध्यक्ष हैं, हाजीपुर के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं। उनकी पार्टी के 5 सांसद हैं उनको मिलाकर। और इधर चिराग पासवान बिहार की राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अभी उनके जो बहनोई हैं अरुण भारती, उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया था कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और सुरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे, सामान्य सीट से लड़ेंगे वगैरह वगैरह। चिराग के चमचों ने पटना में पोस्टर वोस्टर भी लगाना शुरू कर दिया कि चिराग मुख्यमंत्री बनेंगे वगैरह वगैरह। देखिए, चिराग पासवान और उनके जो पूज्य पिता थे रामविलास पासवान, इन लोगों ने हमेशा से बहुत गिरी हुई राजनीति की है, जिसको आप कह सकते हैं बहुत ओछी राजनीति, तीसरे दर्जे की राजनीति की है। रामविलास पासवान के समय भी आपने देखा होगा कि वो दलितों की बात करते थे, लेकिन सिर्फ अपने परिवार वालों को आगे बढ़ाते थे। मतलब प्राइवेट लिमिटेड जैसा था, उसमें रामविलास पासवान थे, रामचंद्र पासवान थे, तो पशुपति कुमार पारस थे, तो चिराग पासवान थे, तो प्रिंस राज थे। मतलब बिल्कुल उनके परिवार का ही था। दूसरी बात कि रामविलास पासवान को भी अपराधियों से बहुत प्रेम था। सूरजभान जो इतना खूंखार क्रिमिनल है वो रामविलास के साथ था और रामविलास कहते थे कि ये एक महान समाज सेवी है। और रामविलास पासवान तो चले गए दुनिया से, अब चिराग पासवान की भी राजनीति उसी रास्ते पर चल रही है। अभी देखिए, चिराग पासवान की पार्टी में एक से एक खूंखार अपराधी हैं। खुलास पांडे है, इतना खूंखार अपराधी है, उसको सीबीआई ने चार्जशीट किया हुआ है बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में। सिवान के 2 बड़े बड़े गुंडे मवाली हैं, खान बंधु जिनको कहते हैं, अयूब खान और रईस खान, उनको चिराग पासवान अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए खुद गए थे सिवान। तो इनकी पार्टी में भी गुंडे मवाली भरे हुए हैं। उसके बाद चिराग पासवान भी वही परिवार वाली राजनीति करते हैं, कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन टिकट देने की बात आती है तो बहनोई फर्स्ट हो जाता है। अरुण भारती को जमुई से टिकट दे देते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कि चिराग पासवान पर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लग चुके हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में खगड़िया से राजेश वर्मा को टिकट मिला, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को टिकट मिला, उस पर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था। और टिकट बेचने का विवाद, फिर आप बोल रहे हैं आप पे भी एफआईआर हो जाएगा? अरे होने दीजिए, सच बोलने से मुझे कोई रोक सकता है? प्रशांत किशोर हाँ के खिलाफ एफआईआर हाँ, कर दी ठीक है, कर दीजिए। हाँ, मुझ पर भी कर दें। तो मैं ये कह रहा था कि उसमें लोजपा रामविलास के बड़े बड़े नेताओं ने मतलब पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टिकट बेचने का इल्ज़ाम लगाया और पार्टी छोड़ दी थी। रेणु कुशवाहा जैसे बड़े बड़े सीनियर नेताओं ने। उसके बाद देखिए, चिराग पासवान
अगर आप पारिवारिक मोर्चे पर भी देखें तो जिस तरह से वो अपनी बड़ी माँ के साथ व्यवहार कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं, राजकुमारी देवी के साथ, वो कोई अच्छा बर्ताव नहीं कहा जा सकता है। राजकुमारी देवी जो है रामविलास पासवान की पहली पत्नी, जिनको छोड़ के रामविलास पासवान ने रीना पासवान से शादी की। अब वो बेचारी बुज़ुर्ग महिला है राजकुमारी देवी, वो अपने गांव में बैठी हुई है, शहर बन्नी में, खगड़िया में, और उनको गांव से, अपने मकान से बेदखल किया जा रहा है। और चिराग पासवान ने उनको एक तरह से छोड़ दिया है। उनको चिराग पासवान को ले जाके दिल्ली में अपने साथ रखना चाहिए था, बंगले में, लेकिन ये छोड़ चुके हैं। तो बिहार की जनता चिराग पासवान से पूछेगी ना कि भाई आप अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बिहार की क्या आप देखभाल एक कीजिएगा। आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से आपने टिकट बेचने का आरोप लगाया, जी। इसी मामले को लेकर अशोक चौधरी ने कोर्ट में प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया और प्रशांत किशोर ने कहा कि घबराइए नहीं, इनको सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ाएंगे, आई टिटपुंजिया नेता लोग से हम लोग डरने वाले नहीं। सही है। देखिए, प्रशांत किशोर ने इल्ज़ाम लगाया था अशोक चौधरी पर कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी चौधरी के लिए लोजपा रामविलास का टिकट खरीदा था उस पर। अब ये तो प्रशांत किशोर बताएंगे। तो उसके बाद अशोक नहीं, मैंने कोट किया, मैंने कहा कि लोजपा रामविलास के बड़े नेताओं ने इल्ज़ाम लगा कि पार्टियां छोड़ी थी, जैसे श्रीमती रेणु कुशवाहा और क्या कहते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, इन लोगों ने पार्टी छोड़ी थी। मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की। तो इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि ये टुटपुजिया नेता हैं अशोक चौधरी, और उन्होंने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ूंगा। तो देखिए, ये सब तो विवाद हैं ही। चिराग पासवान कितने विवादों को नकारेंगे। और देखिए, वो बार बार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहारियों के दुख दर्द में तो आते नहीं हैं। पूरा बीपीएससी आंदोलन हो रहा था, बच्चे लाठी खा रहे थे पटना की सड़कों पर, और चिराग पासवान अमेरिका में नया साल मना रहे थे। तो ये सब बातों को तो जनता याद रखेगी ना। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे और इन्होंने बारीकी से चिराग पासवान के भविष्य के बारे में बताया और कहा कि चिराग पासवान की पार्टियां में अपराधी भरे हुए ये तमाम आरोप उनके हैं, और सीधे तौर पे कहना कि आने वाले चुनाव में भले ही हाथ पैर चिराग मार ले, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। और जिस प्रकार से चिराग पासवान सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।